स्वागत है आपका मेरे चैनल दिव्य दिशा पर। आज हम जानेंगे देवशयनी एकादशी व्रत 2023 में कब मनाया जाएगा। देवशयनी एकादशी आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाते हैं। इस दिन से चतुर्मास की शुरुआत भी होती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है एवं भगवान प्रसन्न होते हैं। इस वर्ष 2023 में देवशयनी एकादशी 29 जून को मनाई जाएगी। देवशयनी एकादशी के दिन दैनिक कार्यों से निर्मित होकर स्नान करें, पूजा स्थल पर भगवान श्री विष्णु की मूर्ति की स्थापना करें तथा पंचामृत से भगवान की प्रतिमा को स्नान कराएं। इसके बाद पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करें एवं फल, फूल, धूप, दीप से भगवान की पूजा करें। उसके बाद एकादशी व्रत कथा सुननी चाहिए। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें, प्रसाद बाँटें। देवशयनी एकादशी व्रत के दिन नमक का सेवन बिल्कुल ना करें। देवशयनी एकादशी के दिन पुराणों में एक कथा प्रचलित है। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यवंशी कुल में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था। वह बहुत ही महान, प्रतापी, उदार तथा प्रजा का ध्यान रखने वाला राजा था। उस राजा का राज्य बहुत ही सुख समृद्ध था। धन धान्य भरपूर मात्रा में था। वहाँ की प्रजा राजा से बहुत अधिक प्रसन्न एवं खुशहाल थी, क्योंकि राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। साथ ही वह धर्म के अनुसार सारे नियम करने वाला राजा था। एक समय की बात है, राजा के राज्य में बहुत लंबे समय तक वर्षा नहीं हुई। उसके फलस्वरूप उसके राज्य में अकाल पड़ गया, जिससे कि राजा अत्यंत दुखी हो गया, क्योंकि उसकी प्रजा बहुत दुखी थी। राजा इस संकट से उबरना चाहता था। राजा चिंता में डूब गया और चिंतन करने लगा कि उससे आखिर ऐसी कौन सी गलती और पाप हो गया है। राजा इस संकट से मुक्ति पाने के लिए कोई उपाय खोजने के लिए सैनिकों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान करने लगा। राजा वन में कई दिनों तक भटकता रहा और फिर एक दिन अचानक से वह अकीरा ऋषि के आश्रम जा पहुंचा। उन्हें अत्यंत व्याकुल देखकर अकीरा ऋषि ने उनकी व्याकुलता का कारण पूछा। राजा ने ऋषि को अपनी और अपने राज्यवासियों की परेशानी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाया। राजा ने ऋषि को बताया कि किस प्रकार उसके खुशहाल राज्य में अचानक अकाल पड़ गया। राजा ने ऋषि से निवेदन किया कि हे ऋषि मुनि, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मेरे राज्य में सुख समृद्धि पुनः लौट आए। ऋषि ने राजा की परेशानी को ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि जिस प्रकार हम सब ब्रह्मदेव की उपासना करते हैं किंतु सतयुग में वेद पढ़ने का तथा तपस्या करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। आपके राज्य में आज अकाल की दशा उसी कारण से है। यदि आप अपने राज्य को पूर्वतः खुशहाल देखना चाहते हैं तो उस शूद्र की जीवन लीला को समाप्त कर दीजिए। यह सुनकर राजा को बहुत अचंभा हुआ और राजा ने कहा कि हे ऋषि मुनि, यह क्या कह रहे हैं? मैं ऐसे किसी निर्दोष जीव की हत्या नहीं कर सकता। मैं एक निर्दोष की हत्या का पाप अपने सर नहीं ले सकता। मैं ऐसा अपराध नहीं कर सकता। न ही ऐसे अपराध बोध के साथ जीवन भर में जीवित रह सकता हूँ। आप मुझ पर कृपा करें और मेरी तपस्या के समाधान के लिए कोई अन्य उपाय बताएं। ऋषि ने राजा को कहा कि यदि आप उस शूद्र की जीवन लीला समाप्त नहीं कर सकते हो तो मैं आपको दूसरा उपाय बता सकता हूँ। आप आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी को पूरे विधि विधान एवं पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत रखें एवं पूजन आदि करें। राजा ने ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए अपने राज्य पुनः वापस आया तथा राजा एकादशी व्रत पूरे विधि विधान से किया। उसके फलस्वरूप राजा के राज्य में वर्षा हुई, जिससे अकाल दूर हो गया तथा पूरा राज्य पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगा।
ऐसा माना जाता है कि एकादशी व्रत सभी व्रतों में उत्तम होता है एवं इसकी कथा सुनने या सुनाने से भी पापों का नाश हो जाता है। बोलो देवशयनी एकादशी की जय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।